आज की इस वीडियो में आपको पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग की तरफ से एक वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसमें जो है आप लोग 18 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स है। जरूर से आप इसमें ट्राई कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले जो भी सारी वैकेंसी आती रहती है उस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। देख सकते हैं ये इसका नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसमें जब भी पोस्ट निकल कर आ रही है, अमीन के पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने के लिए, कुछ दिन पहले आपको पता होगा बिहार में भी अमीन की जो पोस्ट निकल कर आ रही है, लोक निर्माण विभाग में अभी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है अमीन के पोस्ट पे, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 88 यहाँ पर पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है। और इसमें जो है अगर आप लोग डिप्लोमा कर रखे हैं, ITI कर रखे हैं, उसके बाद अगर आप BBTech कर रखे हैं हायर क्वालिफिकेशन, तो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला है कि करके ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर दी गई है। सभी कुछ मैं आपको एक एक करके डिटेल्स में बताने वाला। ये जो है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स है, जिसमें कि आपको यहाँ पर जो इसकी वेतनमान है लेवल 4 की सैलरी मिलेगी 25,500 से लेकर के 81,100 इसकी बेसिक पे है, जिसमें TA DHRA सभी कुछ मिलेगी। इसकी जो एज लिमिट है 18 से लेकर के 42 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और ये जो है अराजपत्रित यानी कि ये जो है नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, और यहाँ पर अस्थाई यानी कि रेगुलर परमानेंट जॉब्स है। सभी कुछ यहाँ पर दिया गया डिटेल्स में, एक एक करके मैं आपको बता। इसमें जो है फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल यहाँ पर कोई प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, अगर आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर SC कैटेगरी में 14 पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पर ST कैटेगरी में 3 पोस्ट है, OBC में 14 है, EWS में 8 है, जनरल कैटेगरी में 49 है। टोटल यहाँ पर 88 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई। और यहाँ पर जो वेतनमान है 25,500 ये बेसिक पे है। इसमें अगर TA DHRA सभी कुछ आपकी मिलेगी तो स्टार्टिंग सैलरी जो हो जाएगी आपकी यहाँ पर 35-38 आपको स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसको कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, तो ये इसका दिया गया विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है 16 जनवरी 2024 को इसकी नोटिफिकेशन आउट की गई है, और 18 जनवरी 2024 से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024 यहाँ पर दिया गया है। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अगर इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, तो आप 18 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसका संशोधन करने का जो टाइम है 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी 2024 के बीच में दिया गया। और इसकी जो यहाँ पर लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि टेंटेटिव डेट भी यहाँ पर दिया गया एग्जामिनेशन का, जो कि है 25 फरवरी 2024 का। तो ये टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये डेट आपको 25 फरवरी 2024 जो है ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। इस डेट को आपके एग्जाम्स यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ पर दिया गया कि 7 फरवरी तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कहाँ से आ रही है, तो ये जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही वैकेंसी, लेकिन आपको ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKPSC उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। इसके अंदर में आपको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर में अमीन के पोस्ट पे वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली, जिसका ये नोटिफिकेशन है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप विजिट करके 18 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो ये हो सकता है ऑफलाइन भी या तो ऑनलाइन मोड में भी, दोनों में से कोई भी इसका यहाँ पर आपका एग्जाम्स देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें कि यहाँ पर पोस्ट के डिटेल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पर आप शैक्षणिक अर्हता में देख सकते हैं, अनिवार्य अर्हता में यहाँ पर लिखा गया है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से सर्वेक्षण मानचित्रकार से सिविल ट्रेड में 2 वर्षीय उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ITI कर रखे हैं यहाँ पर सर्वेक्षण ट्रेड में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे। ITI को ही यहाँ पर हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। और यहाँ पर मानचित्रकार सिविल ट्रेड में अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो ITI अगर आप कर रखे हैं सर्वेक्षण ट्रेड में, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर मानचित्रकार सिविल ट्रेड में अगर आप कर रखे होंगे 2 वर्ष का ITI, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि अधिमानी अर्हता, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होंगी तो आपको यहाँ पर अधिमानता दी जाएगी, यानी कि प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। जिसमें कि पहला पॉइंट है कि प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो। दूसरा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर B तथा C प्रमाण पत्र हो। NCC का जो होता है B और C सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो उस केस में भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और आपके पास अगर स्नातक या स्नातक
स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त हो। तो अगर आपके पास यहाँ पर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगा तो भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हायर क्वालिफिकेशन अगर अचीव किए होंगे तो उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगी। तो अगर आपके पास ये ITI है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर ITI में जो है सर्वेक्षण ट्रेड और सिविल ट्रेड में तो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ITI के बाद अगर आप डिप्लोमा कर रखे होंगे तो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ITI को मैंडेटरी यहाँ पर अनिवार्य योग्यता में ITI यहाँ पर अनिवार्य यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ITI मांगा गया। उसके बाद अगर आप डिप्लोमा कर रखे होंगे, BTech को रखे होंगे, बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा परिषद जो या उनके बोर्ड है उनसे या उनके जो भी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई यह है तो उनसे अगर परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और दूसरा पॉइंट में ये ITI क्वालिफिकेशन मांगा गया। और B पॉइंट में है कि आपके पास ये चीज़ रहेंगी तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस या बेनिफिट मिलने वाली है। इसमें जो है आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस तरीके से दिया गया, जहाँ पर जो है उक्त पदों का चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। और ये प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षणिक अर्हता से संबंध प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करे। तो यहाँ पर और भी सारे डिटेल्स में दिए गए। लिखित परीक्षा प्रतियोगी जो परीक्षा इस तरीके से आपके यहाँ पर रहेंगी, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको अचीव करने होंगे, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर रहने वाली है। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि 1/4 यानी कि 1/4 का इसमें निगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें अप्लाई करेंगे, एग्जाम्स देंगे, तो लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1/4 का इसमें निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। तो इसकी जो एज लिमिट है 1 जुलाई 2023 के अनुसार से यहाँ पर आपका गणना किया जाएगा। ये कट ऑफ डेट है। 18 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो इसमें एलिजिबल है कि नहीं। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जो उत्तराखंड के उनका जो मूल निवास का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं है, यहाँ पर अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा उनके समकक्ष की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण की गई हो। तो ये चीज़ इसमें मेंशन करके लिखा गया है कि आप अगर यहाँ पर उत्तराखंड से कोई भी बोर्ड हो, वहाँ से अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास है, चाहे आप दूसरे जगह से भी बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो उत्तराखंड से मूल निवासी है उनके लिए यह वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेशनलिटी में दिया गया है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। और में करके अलग अलग जो यहाँ पर कंट्री होते हैं तो वो सभी यहाँ पर दिया गया, जो कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन में नेशनलिटी में यहाँ पर दिया रहता है। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं कि इसमें जो है कितनी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने होंगे। तो एप्लीकेशन फ़ी पे करने के लिए आपको यहाँ पर 300 रुपये पे करना होगा। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी या अनडिजर्व कैटेगरी या उत्तराखंड के OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। और यहाँ पर SC ST उत्तराखंड के EWS और SC ST सभी को यहाँ पर 150 रुपये पे करने होंगे। जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उत्तराखंड के उनके लिए भी 150 रुपये। और जो अनाथ कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या सिलेबस रहने वाली है, तो यहाँ पर सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन, तो यहाँ पर यूनिट 1 यूनिट 2 इस तरीके से दिया गया है। तो आप यहाँ पर इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें मेनली जो है सर्वे में अगर आप कुछ भी पढ़े होंगे तो उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर देख सकते हैं थियोडोलाइट। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया इंस्ट्रूमेंट सर्वे प्रिंसिपल। उसके बाद यहाँ पर आपका टेक्निकल एडवांटेज एडवांसमेंट जो भी है, इसमें सर्वे से रिलेटेड जो भी यहाँ पर कंपास सर्वे, तो ये सभी चीज़ यहाँ पर सिलेबस में दी गई है। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें टोटल यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 और यूनिट 5 टोटल 5 यूनिट्स है। और भी सारे यहाँ पर दिया गया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें टोटल 10 यूनिट है। आप इसमें जो भी सब्जेक्ट सिविल से रिलेटेड यहाँ पर आपको मेनली जो सब्जेक्ट है दिख रही है, तो आप इसको इस तरीके से इसमें सिलेबस दिया गया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो PDF है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिए, वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस PDF जो भी आती है मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। तो वहाँ से अगर आप ज्वाइन होगे तो कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।